नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूपीएससी और यूपी पीसीएस के एमसीक्यू प्रीलिम्स एमसीक्यू के प्रश्नों के साथ। तो आज दोस्तों एक बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल तो बहुत छोटा है, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उसमें भी आपको इस लेवल के क्वेश्चंस देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत देखिए कि ये चैनल बहुत छोटा है। आप ये देखिए कि हमने जो कंटेंट आपको दिया है वो किस लेवल का है, क्योंकि अगर आप लोग यूपीएससी और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर जो एमसीक्यू हम करा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वो किस लेवल के हैं आप लोगों को खुद पता होगा वो किस लेवल के हैं। और बहुत से हैं अभी बड़े बड़े चैनल हैं, है ना, वो बड़े चैनल लोग बनाते हैं, तो बहुत कम ही चैनल ऐसे हैं, गिने चुने चैनल हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन या इस लेवल के क्वेश्चन दे पाते हैं। वरना बहुत सारे आपके चैनल हैं, बड़े चैनल हैं, क्योंकि वो पॉपुलर हो चुके हैं। अभी हमारा छोटा चैनल है तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो इस बात से लोग ये सोचेंगे तो ये क्या कंटेंट देंगे और इनका क्वेश्चन क्या आएगा। लेकिन आप लोग इस विश्वास रखिए कि ये जो हम कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं 100% आप श्योर रहिए 2024 में अगर आप प्रीलिम्स देंगे और ये कंटेंट आप देखेंगे तो यकीन मानिए आपको खुद पता चल जाएगा इस चैनल पर जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू है। ये चैनल बेशक छोटा है, लेकिन इसकी जो कंटेंट है मैं इसका दावा करता हूँ, इसकी गारंटी भी लेता हूँ, ये हाई लेवल के कंटेंट हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं हम, ऐसे क्वेश्चंस एसएससी लेवल के नहीं करा रहे हैं, आपको यूपीएससी और पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप लोग देख लीजिए खुद क्वेश्चंस कैसे हैं। आपने पिछली वीडियो में, आप लोग अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि ये क्वेश्चन किस लेवल के हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बड़े बड़े चैनल हैं वो एलसीडी वगैरह में पढ़ा रहे हैं तो अच्छा, उनका सब कुछ सेटअप अच्छा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छे दे रहे हैं, और इसका ये मतलब नहीं कि हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट उस लेवल के नहीं हैं। क्योंकि हमारा चैनल छोटा, इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है उतने अच्छे, हमारी आवाज़ भी उतनी क्लियर आप लोगों के पास नहीं जा रही होगी, लेकिन यकीन मानिए हमारे जो क्वेश्चंस हैं आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर देंगे। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखिए। और आप लोगों को अगर ये लगता है हमारा वीडियो, आप पूरा वॉच करिए, एक बार आप पूरा वीडियो वॉच करिए, कोई भी वीडियो आप पूरा वॉच करिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमारे कंटेंट उस लेवल के नहीं है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिएगा, ना शेयर करिएगा, ना देखिएगा, कुछ भी ना करिए। लेकिन अगर दोस्तों आपको लगता है कि हमारा कंटेंट उस लेवल का है जिस लेवल को हम आपको बता रहे हैं यूपीएससी अदर एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अभी हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, जिसे हम पॉस्को एक्ट कहते हैं, अधिनियम 2012 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है आपका, पॉस्को अधिनियम 2012 एक बच्चे को 18 से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। पहला आपका कथन है। दूसरा है, अधिनियम लैंगिक तटस्थ नहीं है, यह केवल लड़कियों से संबंधित है। और तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा ऑप्शन सॉरी आपका है, पॉस्को अधिनियम एक अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है क्योंकि भारत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हस्ताक्षर करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है पॉस्को अधिनियम 2012, तो पॉस्को अधिनियम 2012 में ही पारित हुआ था, ये ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है, अधिनियम लैंगिक तटस्थ नहीं है और यह केवल लड़कियों से संबंधित, ऐसा बिल्कुल नहीं भी है। आपका अगर बच्चे हैं, लड़के भी हैं, जेंट्स भी हैं, अगर 18 वर्ष से कम हैं, कोई भी ऐसी घटना होती है तो वो भी पॉस्को एक्ट में आता है, ऐसा नहीं है। तो यह लड़कियों की नहीं है, केवल लड़कों से भी संबंधित हो सकता है। और तीसरा आपका दिया गया है, पॉस्को अधिनियम एक अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है क्योंकि भारत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हस्ताक्षर करता है, तो ये भी सही है। तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। इस हिसाब से आपका जो आंसर दिया गया है, इसमें दिया गया है केवल 1, केवल 2, केवल 3 और कोई नहीं, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा केवल 2, आपका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी 2 ऑप्शन हमारे सही मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया है, ग्राफीन कार्बन का द्विआयामी आवंटन है। ग्राफीन जो है वो कार्बन का द्विआयामी आवंटन है, जिसमें
हेक्सागोनल जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परत होती है। पहला है। दूसरा है ग्राफीन पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी के जीवन काल को बढ़ा सकता है। ये तो क्लियर है, अगर आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो देखेंगे लिथियम जो है बैटरी के जीवन काल को श्योर है कि वो बढ़ाता है। और तीसरा है, यह मनुष्य को ज्ञात सबसे पतली सामग्री है और स्टील से हल्की है। तो ऐसा नहीं है। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है कि इसमें से कौन सा 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और केवल 1 और 3 और 1, 2 और 3 तीनों। आपके ऑप्शन हैं केवल 1 और 2 यानी पहला या दूसरा, और दूसरा दे रहा है दूसरा या तीसरा यानी दूसरा या तीसरा, और डी ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3, और सी ऑप्शन है आपका 1 और 3। तो इसमें आप लोग ये देखिए, इसमें से 1 और 2 यानी 1 और 2 ऑप्शन आपका सही है, तीसरा नहीं है, क्योंकि मनुष्य इससे भी पतली सामग्री उससे ज्ञात है, स्टील से हल्की नहीं। तो आपका 1 और 2 ऑप्शन सही है। तो 1 और 2 में पहला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, केवल 1 और 2, तो ऑप्शन ए भी आपका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, बिक्री के प्रस्ताव OFF के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला है, ऑफर फॉर सेल यानी OFF सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध दोनों कंपनियों के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर का एक सरल तरीका है। ये पहला है। और दूसरा है, OFF में पेश किए गए शेयरों का न्यूनतम 25% म्यूचुअल फंड यानी MF और बीमा कंपनियों के लिए आरक्षित है। और तीसरा है, इफ को पहली बार 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेश किया गया था। तो इसमें आपका इसमें आपके ऑप्शंस हैं 1, केवल 1, केवल 2 या केवल 3 या तीनों, इसमें से या कोई नहीं। तो इसमें से आपका ये एक क्या है, ऑफर OFF जो है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर का एक सरल तरीका नहीं है, ये तो नहीं है, शेयर बिक्री का एक सरल तरीका नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। और OFF में पेश किए गए शेयरों का न्यूनतम 25% म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए आरक्षित है। तो इसमें से ए वाला ऑप्शन आपका ए सही, दूसरा सही है। तीसरा, इसको पहली बार 2012 में RBI द्वारा पेश किया गया था, तो ये भी गलत है। तो आपका जो ऑप्शन एक जो आपका ऑप्शन 2 यानी केवल 1 ही सही है। तो केवल 1 के लिए क्या है आपका ऑप्शन, केवल 1 के लिए आपके पास है केवल केवल 1 के लिए आपके पास ऑप्शन है ए, एक का ऑप्शन आपके पास है ए, केवल कथन 2 सही है। अब चौथा क्वेश्चन है आपका, हाल में समाचारों में रहा जाम्बी लैंडिंग, कौन सा जाम्बी लैंडिंग निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो यह ए ऑप्शन दिया गया, यह ऋण पुनर्वित्त या पुनर्गठन या नियमों और शर्तों को संशोधित करने के लिए संदर्भित करता है। और दूसरा है, यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उसकी पुनर्गठन प्रक्रिया के लिए एक दिवालिया NBFC के लिए वित्त पोषण को संदर्भित करता है। और सी ऑप्शन है, यह MFMI में स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को संदर्भित करता है। और डी ऑप्शन है, यह उन संस्थाओं को क्रेडिट प्रदान करने के अभ्यास को संदर्भित करता है जिनके पास चुकाने की क्षमता नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है डी। आपका सही ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन आपका सही है, यानी यही ऑप्शन आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। हाँ, 5वां क्वेश्चन दिया गया, पुराना किला के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पुराना किला शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित शहर दीन ए पनाह का एक हिस्सा था, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है, यह एक गुंबद किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। और इसमें दिया गया है तीसरा, रामायण में इसके संदर्भ में यह यमुना नदी के तट पर बना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3 यानी तीनों।
तो इसमें से पहला ऑप्शन आपका गलत है, ऐसा नहीं है। और दूसरा है एक गुम्बद वाली किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। ये ऑप्शन आपका सही है, दो वाला ऑप्शन आपका सही है। तीसरा है रामायण में इसके संदर्भ में यमुना नदी के तट पर बना था, इसका कोई संदर्भ रामायण में था ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। यानी तो आपका सही आंसर क्या है, आपका आंसर यानी ऑप्शन 2 और विकल्प आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD के संदर्भ में विचार करना है। पहला है ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और प्रभावित व्यक्ति के समग्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसमें से पहला दिया गया है। दूसरा है ऑटिज्म के लक्षण आमतौर पर 18 वर्ष की उम्र के बाद नजर आते हैं। और सी है वर्तमान में ऑटिज्म का इलाज करने के लिए कोई इलाज नहीं है। तो इसमें से पहला ऑप्शन आपका जो है जो दिया गया है कि ऑटिज्म जो है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विकार तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये ऑप्शन आपका सही है यहाँ तक। और यह प्रभावित व्यक्ति के समग्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ये भी सही है। और ऑटिज्म के लक्षण आमतौर पर 18 साल की उम्र के बाद नजर आते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है आपका। और तीसरा है वर्तमान में ऑटिज्म का कोई इलाज करने के लिए कोई इलाज नहीं, ये भी सही है। तो 1 और 2 जिसमें दिया गया हो ऑप्शन वही ऑप्शन सही होगा आपका। तो देखिए केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 3 सॉरी कोई भी नहीं, तो हमने बताया था 2 ऑप्शन, तो केवल 2 यही ऑप्शन आपका सही है। अब अगला प्रश्न है क्रय प्रबंधन सूचकांक यानी PMI के संदर्भ में विचार करना है। लिखा है PMI का यानी क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि का संकेतक है। और दूसरा दिया गया है आपका PMI का 50 से कम पढ़ना आर्थिक क्षेत्र में संकुचन को दर्शाता है। और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है PMI त्रैमासिक जारी किया जाता है और आर्थिक गतिविधियों के एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है। तो इसमें से आपका देखिए पहला ऑप्शन जो है क्रय प्रबंधक सूचकांक विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में, ये सही है ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन सही है। और दूसरा दिया गया है PMI का 50 से कम पढ़ना आर्थिक क्षेत्र में संकुचन को दर्शाता है, ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो आपका ऑप्शन पहला और दूसरा ये दोनों सही हो गए। और फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है PMI त्रैमासिक जारी किया जाता, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है। और आर्थिक गतिविधि के एक प्रमुख संकेतक के रूप में, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन आपका पहला और दूसरा जिसमें है तो केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन 1 में है, तो आपका यही आंसर आपका सही भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंटरनेशनल आपराधिक मामले अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मामले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ICC को क्रिकेट वाला मत जानना आप लोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के अधिकार क्षेत्र वाला पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और दूसरा दिया गया है न्यायालय के पास जज राज्य के वर्तमान प्रमुखों को गिरफ्तार करने या उसके मुकदमा चलाने की संपत्ति है। और सी है भारत ICC के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। तो आपका इसमें से ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन जो है ये ऑप्शन तो आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है कि यह अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए है। और दूसरा है न्यायालय के पास राज्य के वर्तमान प्रमुखों को गिरफ्तार करने, नहीं ये ऑप्शन गलत है। और भारत ICC के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो केवल एक ऑप्शन आपका सही है। तो विकल्प में हम लोग देखेंगे केवल एक कहाँ है, तो केवल एक ऑप्शन ए में दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब लिथियम के संदर्भ में अगला क्वेश्चन, लिथियम के संदर्भ में
संबंध में हमें कथनों पर विचार करना है, लिखा है रिचार्जेबल बैटरी के उत्पादन में लिथियम का, यानी रिचार्जेबल बैटरी के उत्पादन में लिथियम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। और दूसरा है भारत में वर्तमान में सभी लिथियम ज़रूरतों का आयात करता है। और तीसरा है इसका घनत्व सभी धातुओं से कम होता है। तो लिथियम के संदर्भ में देखना है, तो लिथियम के संदर्भ में हमें देखना है तो ऑप्शन आप इसमें अब आपके जो दिए गए हैं, या रिचार्जेबल बैटरी के उत्पादन में लिथियम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। और दूसरा दिया गया है भारत में वर्तमान में अपनी सभी लिथियम ज़रूरतों को आयात करता है, ये भी सही है आपका ऑप्शन। और इसका घनत्व सभी धातुओं से कम होता है, ये भी आपका सही है। तो जिसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, किसमें आपके ऑप्शन सी में तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मेकेदातु परियोजना का लक्ष्य कर्नाटक में बिजली उत्पादन और पेयजल आपूर्ति के लिए बहुउद्देशीय जलाशय बनाना है, या किस नदी किनारे पर है। तो मेकादूत परियोजना, एक तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन बन जाता है कि मेकादूत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका कर्नाटक से। और फिर मेकादूत परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो नदी पे आपके कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। मेकादूत परियोजना कावेरी नदी पर है। तो आज के लिए क्वेश्चंस इतने ही थे दोस्तों, 10 क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको ये लग रहा हो कि क्वेश्चंस यूज़फुल हैं और इसके स्टैंडर्ड अच्छे हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन आपके लिए यूपीएससी और पीसीएस के ऐसे ही फैक्ट्स के लिए।